हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के वीडियोस में आपका स्वागत है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके कमेंट्स पढ़ के और आपके शेयर्स देखकर। श्योर आप लोग इसी प्रकार से मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं और भी वीडियोस अच्छे अच्छे बनाने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर, लैपटॉप रिपेयरिंग के अंदर और रोबोटिक्स के अंदर। और रिसेंटली हम लोगों ने एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की www.pluspointindia.com .in। सो आप ये वेबसाइट भी आप देखिए, हमारे कुछ नए नए अपडेट्स आते रहेंगे हमारे सेंटर्स के रिलेटेड, तो मैं वहाँ पे डालते रहूँगा। श्योर मेरी वेबसाइट को आप विज़िट भी कीजिए। मैं बहुत ही अलग वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो भी हिंदी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आम लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा कि काफ़ी जगह पे मतलब लोग परेशान हो जाते हैं कुछ हिंदी में सुनने के लिए, इंग्लिश में उनको समझ में नहीं आता है। तो मेरा इंटेंशन यही है कि मैं आपको हिंदी में ये सब वीडियोस बताऊँ। चलिए, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर्स। अगर आप लोग ने ट्रांजिस्टर्स आप लोग ने कभी देखा रहेगा तो इतने प्रकार के ट्रांजिस्टर आमतौर पे आपको दिखाई देते हैं। ट्रांजिस्टर आजकल हर जगह पे मौजूद है, कंप्यूटर्स से लेकर टीवीज़ में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लो, जनरली आपको ट्रांजिस्टर्स हर जगह पे देखने मिल जाएगा। ट्रांजिस्टर के ऐसे देखने आएंगे तो दो मेन काम है, उसके दो जो मेन काम है वो स्विचिंग का और एक एम्पलीफाइंग का। ये उसका बेसिक काम है ट्रांजिस्टर का अगर देखा जाए तो। यहाँ पे व्हाट इज ट्रांजिस्टर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ता हूँ फिर उसका मीनिंग भी समझाता हूँ। अ ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस दैट रेगुलेट करंट और वोल्टेज फ्लो एंड एक्ट एज ए स्विच और गेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। यानी जो करंट या वोल्टेज आ रहा है उसके अंदर एज ए स्विच काम करे या गेट के जैसा काम करे, यह है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कंटेंट्स ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ईच कैपेबल टू कैरी ए करंट। ट्रांजिस्टर के अंदर 3 लेयर रहते हैं, जैसे कि आप लोग ने शायद मालूम रहेगा, आप लोगों को 2 प्रकार रहते हैं, पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी यानी एक लेयर है पी, दूसरा एन है, फिर वापस पी है, और तीनों के अंदर करंट कैरी करने की कैपेसिटी रहती है, राइट। तो ये है ट्रांजिस्टर। सो ये ट्रांजिस्टर बेसिकली मैं आपको पहले एक नॉर्मल भाषा में समझा दूँ कि ये ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। अगर आप लोग ने एक पाइपलाइन देखी रहेगी, पाइपलाइन के अंदर ये एक वॉल्व रहता है, राइट। तो जैसे ही पानी एक जगह से फ्लो होता है, ये बाहर कभी निकलता है जब ये वॉल्व तुम खोलोगे। तो ये वॉल्व जो हो गया वो ट्रांजिस्टर का बेस बोला जाएगा। पानी जहाँ से अंदर आता है उसको इमीटर बोला जाएगा, और पानी जहाँ से बाहर निकलता है उसको कलेक्टर बोला जाएगा। यही है ट्रांजिस्टर। ये बेसिकली एज एन स्विच काम कर रहा है। यहाँ पे ये वॉल्व खोलेगा, ये पानी कभी आगे बढ़ेगा। ऐसा नॉर्मली अगर वॉल्व नहीं रहेगा तो पानी आगे बढ़ जाता था, लेकिन ये पानी कभी बढ़े जब ये तुम ये जो वॉल्व है उसको खोलोगे तभी पानी आगे जाएगा ना। तो ये है ट्रांजिस्टर। चलिए देखते हैं उसको और अच्छी तरह से कैसे काम करता है। बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिस्टर के ऐसे तो 2 मेजर प्रकार है। एक है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजेटी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और दूसरा जो है प्रकार है वो है मॉसफेट या फेट ट्रांजिस्टर भी बोला जाएगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। फेट का मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। अभी ये बीजेटी जो ट्रांजिस्टर है, आज मेरा टॉपिक बीजेटी के ऊपर ही है, क्योंकि मैं मॉसफेट का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक का मैंने पूरा एक एल्बम बना के रखा है। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो भी वीडियोस बनाए मैंने एक अरेंज किया उसको कुछ लाइन वाइज, तो वहाँ पे मॉसफेट का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। पहले उसको देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को देखें तो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बीजेटी के बारे में है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसके 2 प्रकार रहते हैं, एनपीएन और पीएनपी, ऐसे 2 अलग अलग ट्रांजिस्टर। तो ये 2 ट्रांजिस्टर के बारे में मैं बातचीत करता हूँ। तो ये जो बीजेटी ट्रांजिस्टर रहता है उसमें कुछ इस प्रकार से रहता है। इसमें 3 पैर रहते हैं उसके। मॉसफेट में भी 3 पैर है, इसमें भी 3 ही पैर रहता है। पहले पैर को बोलते हैं इमीटर, दूसरा है बेस और कलेक्टर। यहाँ पे आप देखिए पीएनपी के अंदर इमीटर, बेस, कलेक्टर। अगर एनपीएन रहेगा तो कलेक्टर, बेस और इमीटर। ये नॉर्मल तरीका है कि जिस तरीके से हमको मालूम पड़े कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है या पीएनपी है ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये जो ट्रांजिस्टर रहता है ऐसे ऊपर से आधी साइड रहती है, यानी पूरा सर्कल नहीं रहता है, आधा सर्कल रहता है, और उसको 3 पैर रहता है। तो ये ट्रांजिस्टर पहचानने का आसान सा तरीका है। पहला है इमीटर, बेस, कलेक्टर। ओके, तो इससे ऐसा मालूम पड़ता है एनपीएन है कि पीएनपी है। चलिए अभी ये मॉसफेट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ। जैसे इसमें मैंने बताया इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, इसके अंदर भी 3 चीज़ आती है, ड्रेन, सोर्स और गेट। गेट, ड्रेन एंड सोर्स, ऐसे 3 चीज़।
तो मॉसफेट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, अगर आप पहले के वीडियोस देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज मैं खाली ट्रांजिस्टर्स के बारे में बताऊँ, बीजेटी ट्रांजिस्टर्स। ओके, तो पहले तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ क्योंकि लोगों को डिफरेंस मालूम ही नहीं है कि बीजेटी ट्रांजिस्टर और मॉसफेट ट्रांजिस्टर्स के अंदर डिफरेंस क्या है। दोनों ट्रांजिस्टर ही है लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, एकदम माइनर, आप देख लो। जैसे कि बीजेटी ट्रांजिस्टर बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर उसका फुल फॉर्म है, और मॉसफेट का है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टिंग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ओके, ये पहला उसका डिफरेंस है। दूसरा है अ बीजेटी हैज़ एन इमिटर, कलेक्टर एंड बेस। इमिटर, कलेक्टर, बेस, ऐसे 3 पैरों के अलग अलग नाम हैं, और मॉसफेट के 3 जो पैर है वो गेट, सोर्स एंड ड्रेन, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। चलिए 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट पे आता है बीजेटी आर प्रीफर फॉर लो करंट एप्लीकेशन। बीजेटी जो ट्रांजिस्टर रहता है अभी जो मैं बता रहा हूँ आज, वो जहाँ पे कम करंट का इस्तेमाल जहाँ पे होता है जनरली वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, और मॉसफेट का जहाँ पे ज़्यादा हाई पावर का जहाँ पे यूज़ होने वाला है वहाँ पे जनरली मॉसफेट का यूज़ हम लोग करते हैं। चौथा पॉइंट ये है दोनों के बीच में डिफरेंस कि इन डिजिटल एनालॉग सर्किट मॉसफेट आर कंसिडर्ड टू बी मोर कॉमनली यूज देन बीजेटी। मतलब आजकल जनरली बीजेटी ट्रांजिस्टर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, मॉसफेट का ज़्यादातर इस्तेमाल हो जाता है क्योंकि मॉसफेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है इसकी वजह से। लेकिन उसका एक मेजर रोल जो है, द ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट डिपेंड ऑन द वोल्टेज एट द ऑक्साइड इंसुलेटिंग गेट इलेक्ट्रोड। यानी क्या, इसका जो डिपेंडेंट है मॉसफेट किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि बीजीडी जो है वो करता है करंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें गेट रहता है और इसमें बेस रहता है, जो बीच का जो पैर रहता है इसमें गेट रहता है और इसमें बेस बोलते हैं हम लोग इसको। ये करंट के ऊपर काम करता है और ये वोल्टेज के ऊपर काम करता है। बस यही एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, वोल्टेज और करंट। ओके, मॉसफेट जो है वोल्टेज पे काम करता है, बीजेटी जो है करंट के ऊपर काम करता है। सो अभी आगे जो मैं बता रहा हूँ, हाउ ट्रांजिस्टर वर्क एज अ स्विच एंड एन एम्पलीफायर, यानी ये स्विच या एम्पलीफायर के हिसाब से कैसे काम कर सकता है। द वैल्यू ऑफ रजिस्टर बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर इज चेंज बाय द बेस करंट। यानी क्या, एमीटर जो है यानी पहला लाइन और कलेक्टर यानी आखिरी वाला लाइन, उसके बीच में रहता है बेस। बेस को जैसे ही मैं करंट देता हूँ तो एमीटर और कलेक्टर के बीच में कुछ रजिस्टेंस की वैल्यू में फर्क आ जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है एम्पलीफायर। ओके, और एज एन यानी बेस पे जब भी मैं करंट दूंगा तो ये ऑन ऑफ का भी काम करता है, इसलिए उसको स्विच भी बोला जाता है। इसलिए ट्रांजिस्टर की व्याख्या ही ऐसी है कि ये स्विच और एम्पलीफायर के हिसाब से काम कर सकता है, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने। चलिए उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अभी ये बेसिकली अभी देखो यहाँ पे ये जो आपको रॉड दिख रहा है ये कलेक्टर का है, ये कलेक्टर में देखो जा रहा है, ये इमीटर से बाहर निकला है, लेकिन ये कभी इमीटर से बाहर निकलता है, सॉरी यहाँ पे इमेज जरा ब्लर हो रहा है। हाँ, तो कलेक्टर है और इमीटर, कलेक्टर में से जब भी करंट जाएगा तो इमीटर से बाहर निकलता है यहाँ पे, और यहाँ पे बेस से जब भी करंट आता है तभी ये सिचुएशन पैदा होती है ना। बेस में जब भी करंट जाएगा तभी ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, जब तक बेस नहीं चालू होगा तब तक आपस में नहीं जुड़ेंगे। हालांकि ये बराबर से नहीं दिख रहा है, मैं आपको और प्रॉपर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये मेरा ट्रांजिस्टर है, मुझे इमीटर से करंट कलेक्टर तक भेजने का है, तो अगर मुझे ये भेजने का रहेगा तो सबसे पहले इमीटर में तो मैंने करंट दे दिया, कलेक्टर पे जाएगा नहीं जब तक मैं बेस को करंट ना दूँ। बेस के अंदर मुझे करंट देना पड़ेगा तभी जाके कलेक्टर के अंदर करंट बाहर निकलेगा कलेक्टर से। ये उसका फंडा है, यानी ये एज एन स्विच काम कर रहा है। बेस पे जब भी तुम करंट दोगे तभी ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, बेस पे करंट नहीं है तो ये और आपस में जुड़ेगा नहीं। इन शॉर्ट ये एज एन स्विच काम कर लिया ट्रांजिस्टर। चलिए और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। मान लो कि मैंने 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है, यहाँ पे एलईडी बल्ब है और यहाँ पे रजिस्टर है। अगर आप लोग ने मेरा पहले का देखा रहेगा रजिस्टर का प्रैक्टिकल, तो उसमें मैंने बताया ये चीज़ है। तो जैसे ही मैं बैटरी में से करंट फ्लो करता हूँ, ये रजिस्टर के थ्रू ये मेरा एलईडी ग्लो होता है और इस तरह से साइकिल चलते रहता है, राइट। अगर मैं बीच में स्विच लगा दूँ तो स्विच जब भी चालू करो तो बल्ब चालू होगा, स्विच बंद तो बल्ब बंद। लेकिन यही स्विच अगर मैं ट्रांजिस्टर के जरिए करी हो तो देखिए यहाँ पे क्या किया है मैंने, अभी जैसे ही मैंने करंट फ्लो किया ना ये चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में मैंने ट्रांजिस्टर लगा दिया। ये ट्रांजिस्टर का इमीटर का एरिया है, ये कलेक्टर का एरिया है, ये बेस का एरिया है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि एमिट करने का एरिया है, कलेक्टर का एरिया है और ये बेस का एरिया है। यानी यहाँ से करंट आ रहा है लेकिन यहाँ पे जा रहा नहीं है। क्यों?
जब भी मैं बेस को करंट दूंगा ना, तभी ये दोनों एक्टिवेट होगा और तभी ये मेरा करंट फ्लो बढ़ेगा। यस, यानी यहाँ पे अगर मैं कोई भी डिवाइस लगा दूँ, एक ऐसा कोई डिवाइस लगाओ कि जिसके जरिए बेस के अंदर करंट पहुंचे, जैसे ही बेस के अंदर करंट गया और ये आपस में जुड़ जाएगा और मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यानी मेरा एलईडी ग्लो होगा। जब तक मैं यहाँ पे करंट नहीं देता हूँ तो मेरा काम नहीं होगा, यानी ये एज एन स्विच काम कर रहा है अभी यहाँ पे। एक रहता है मैनुअल स्विच, ये ऑटोमेटिक स्विच। इसको आगे कोई समझो एक लाइट के ऊपर डिपेंड करने वाली कोई एक ऐसी चीज लगा दो कि जैसे इस पे लाइट गिरेगा तो ये बंद हो जाएगा, और जैसे ही लाइट बंद कर दो तो ये सर्किट चालू हो जाएगा। तो आप इस तरह से ऑटोमेटिक सर्किट भी बना सकते हैं। तो यही है ट्रांजिस्टर का काम। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। ट्रांजिस्टर एकदम सिंपल है, आप मॉसफेट देख लोगे तो मॉसफेट और ट्रांजिस्टर एज गुड एज सेम है, खाली करंट मॉसफेट जो है वोल्टेज पे काम करता है और ट्रांजिस्टर करंट के ऊपर काम करता है। तो ये मेजर डिफरेंस है, बाकी वर्किंग प्रिंसिपल दोनों के सेम है। खाली ट्रांजिस्टर के दो प्रकार है, पीएनपी और एनपीएन, जो कि मॉसफेट में भी है। ओके, सो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सेम ही है दोनों। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। इसी मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।